Dear friends, today we will continue the topic of past adjustments. It's a second video on this topic. In my previous video of the past adjustment, I explained what is this concept and I explained how to do the rectification entry for wrong distribution of the profits and the error relating to the interest on capital. Today we will take up the final topic on this final video on this topic of past adjustments, जहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर करूँगा और मिक्स एडजस्टमेंट्स कवर करूँगा। तो अब ये वीडियो देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप ये वीडियो अप्रिशिएट कर पाएंगे और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1. In FY 22-23, profit of 5 lakh was distributed ignoring interest on drawings of rupees 5,000, 4,000, 1,000. Pass journal entry in FY 23-24 to rectify the error in FY 22-23. अब हम लोगों को क्या करना होता है, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया है उसे वापस लेना है और जो सही प्रॉफिट देना चाहिए था वो दे देंगे और जो बैलेंस बचेगा वो पीएसआर में एडजस्ट करेंगे। ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी लाइन बोली है इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो अगेन माय रिक्वेस्ट कि बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो प्लीज लिसन टू माय प्रीवियस वीडियो। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 5 लाख का प्रॉफिट गलत बांट दिया क्योंकि हमने आईओडी चार्ज करना हम लोग भूल गए। तो हम लोगों ने पहले 5 लाख का प्रॉफिट 2:2:1 की रेशो में पार्टनर से वापस लिया। तो जब हम लोगों ने प्रॉफिट बांटा था तो हम लोगों ने उनकी कैपिटल बढ़ा दी थी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस देयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख 1 लाख 5 लाख रुपए में उनसे वापस लो। अब हमें क्या करना है, क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पार्टनर से आईओडी चार्ज नहीं करा है, नाउ आई विल चार्ज आईओडी। और जब मैं पार्टनर से आईओडी चार्ज करता हूँ तो देयर कैपिटल गेट रिड्यूस। तो मैंने उनसे जो आईओडी चार्ज नहीं करा था अब मैं कर रहा हूँ, तो उनकी कैपिटल 5,000, 4,000 और 1,000 से मैंने रिड्यूस कर दी। हैंस देयर कैपिटल इज रिड्यूस बाय 10,000। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझाया था कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है पास एडजस्टमेंट की इस वर्किंग में, हमें यहाँ पे टोटल में वी नीड टू इंश्योर दी जीरो। तो मैंने अभी पार्टनर से 5 लाख रुपए तो वापस ले लिए, -10,000 भी वापस ले लिया। टू मेक दिस थिंग जीरो मुझे यहाँ पे 5,10,000 प्लस करने हैं और मैंने वही करे। और ये जो बैलेंसिंग अमाउंट हम जो भी करेंगे प्लस या माइनस ये हम करेंगे पीएसआर में। तो पीएसआर क्या है, 2 to 1 है। 5,10,000 को अगर हम 2 to 1 में डिवाइड करेंगे इट कम्स टू 2,04,000, 2,04,000, 1,02,000। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1,000 इज अ नेगेटिव ऑन द पार्ट ऑफ ए। इसका मतलब ए से मुझे 1,000 रुपये लेने हैं और बी सी को मुझे 1,000 रुपये देने हैं। इस एरर में देर इज अ नो इफेक्ट ऑन दी पी। Hence our rectification entry would be A को मुझे A से 1,000 रुपये रिकवर करने हैं तो मैं A को डेबिट करूंगा, C को मुझे देने हैं तो C को क्रेडिट करूंगा। Hence entry is this। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मुझे आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एरर हुआ है वो एरर किसका हुआ है, विद रेफरेंस टू आईओडी ओनली। इट मीन्स मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बेस बना रहा हूं। अगर मुझे ये प्रॉफिट का डाटा नहीं भी गिवन होगा इवन देन मेरा आंसर यही वाला आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। ABC आर पार्टनर शेयरिंग PSR इन द रेशियो ऑफ 2 to 1 इन FY 22-23 IOD of rupees 5,000, 4,000, 1,000 was omitted to be provided। अब आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा बिल्कुल सेम है। ओनली डिफरेंस इज सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट का डाटा नहीं दिया होगा। इस प्रॉफिट का डाटा इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया।
तो लेट्स प्रोसीड। हम लोगों ने पार्टनर से आईओडी चार्ज नहीं करा है, या गलती से आईओसी लिख गया मैं, तो हम पार्टनर से आईओडी चार्ज कर लेते हैं, यही गलती हुई है। तो जब आईओडी चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम आईओडी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आईओडी चार्ज नहीं किया था। तो -5000 -4000 -1000, हेंस मैंने पार्टनर से -10,000 रिकवर, मीन्स 10,000 रिकवर कर लिए। अब हमारा रूल, हमको ये साइड जीरो करनी है, इसका मतलब मुझे पार्टनर्स को, तो मुझे ये साइड यहाँ पे जीरो करनी है, तो मैं +10,000 यहाँ पे करूँगा। और जो भी मैं ये बैलेंसिंग अमाउंट इस वर्किंग में करूँगा, इट शुड बी इन पीएसआर। तो पीएसआर कितनी है? 2 to 1। तो मैंने 10,000 को 2 to 1 में यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि मुझे ये जीरो करना है। हमने जो गलती करी थी, हम पहले उसको सुधार रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। मैंने आईओडी चार्ज नहीं करा था, मैं आईओडी चार्ज कर रहा हूँ, सिंपल है। बट एज अ रूल हमको ये टोटल जीरो करना है। तो अगर हमने -10,000 करे है तो +10,000 करना पड़ेगा। और जो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम बैलेंसिंग अमाउंट करेंगे, इट शैल बी इन पीएसआर। तो मैंने यहाँ पे 4,000 4,000 और 2,000 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो नेट इफेक्ट आप देखेंगे क्या आ रहा है। ए के कॉलम में माइनस आ रहा है, बी के कॉलम में जीरो आ रहा है, सी के कॉलम में प्लस आ रहा है। एंट्री बनी ए टू सी। तो आप देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में एंट्री बनी थी वही एंट्री यहाँ बनी है। क्यों? बिकॉज दोनों क्वेश्चन में गलती एक ही हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट का डाटा यहाँ पे एडिशनल दे रखा था, और सेकंड क्वेश्चन में प्रॉफिट का डाटा नहीं दिया। हेंस प्रॉफिट का डाटा गिवन हो या ना गिवन हो, पर जो एरर कॉमन है तो उसकी वजह से मेरी एंट्री सेम बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी एंट्री बनी थी और सेकंड क्वेश्चन में भी एंट्री बनी। तो होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ABC are partner sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1. In FY 22-23, IOD was charged at the rate of 10% per annum instead of 12% per annum. यहाँ पे मैं फिक्स कैपिटल लॉन्ग लिख गया। यहाँ पे आएंगे ड्राइंग्स। Drawings of the partner were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. Pass journal entry in FY 23-24 to rectify the error. हमें आईओडी कितना चार्ज करना था? हमें चार्ज करना था 12% पर एनम। मैं पर एनम पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, और हम गलती से कितना चार्ज कर गए? 10% पर एनम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने पार्टनर से 2% आईओडी चार्ज नहीं करा है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आईओडी was omitted at the rate of 2% पर annum, क्योंकि यहाँ रेट पर एनम गिवन है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स तो मेरी गिवन है, पर मुझे ड्राइंग के साथ पीरियड गिवन नहीं है। ऐसे में हम एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग हैज बीन डन ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब जो ए का आईओडी निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 2% के बेसिस पे 5 lakhs इंटू 2% इंटू 6/12, और रेदर वी कैन से हर केस में हम 1% निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्टनर से 2% आईओडी चार्ज नहीं करा है, तो उसका जो अमाउंट आया वो कितना आया? ए के केस में आया 5,000, क्योंकि हम मिड ऑफ द ईयर की ड्राइंग्स लेंगे। रेट हमारे पास क्या गिवन है? रेट हमारे पास पर एनम है, और जब भी रेट पर एनम गिवन होगा वी रिक्वायर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मुझे ड्राइंग का टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे ड्राइंग हमने कब करी है? मिड ऑफ द ईयर। तो इनडायरेक्टली आई कैन से द रेट ऑफ ड्राइंग बिकम 1% इंस्टेड ऑफ 2% ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2% पर एनम से चार्ज नहीं करा है, तो हमने यहाँ पे चार्ज करना शुरू करा। ए के केस में कितना आया? 5,000।
बी के केस में कितना आएगा, 4 लाख इंटू 2% इंटू 6/12 इट कम्स टू 4000। और सी के केस में कितना आएगा, 3 lakhs इंटू 2% इंटू 6/12 3000। मीन्स मैंने पार्टनर से इतना आईओडी चार्ज नहीं करा है जो मैं करूंगा। -5 -4 -3 -12 ये मैंने चार्ज करा। अब हमने रूल क्या है हमें ये टोटल जीरो करना है, तो हमने प्लस 12,000 कर दिया इन पीएसआर। तो 12,000 को 2 to 1 में डिवाइड करेंगे, इट कम्स टू 48 48 24। इस वजह से ए के कॉलम में नेगेटिव 200 आ रहा है इसका मतलब ए से रिकवर करने हैं। बी के कॉलम में हमारे पास बी के कॉलम में हमारे पास 800 पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सी के कॉलम में 600 नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स माई एंट्री बिकम्स, ए से 200 रुपये रिकवर करने हैं, सी से 600 रुपये रिकवर करने हैं, बी को 800 रुपये देने हैं। हैंस माई एंट्री बिकम ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह मैं बोलूंगा नाउ आई हैव टेकन द मिक्स एडजस्टमेंट, जिसमें आईओसी आईओडी या कुछ भी आ सकता, एनी आइटम रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन। लेट्स स्टार्ट। A, B, C are partners having PSR of 2 to 1. In FY 2023, they omitted do following. Provide IOC 50,000, 40,000, 30,000. Charge IOD 5,000, 6,000, 9,000. Pass journal entry in FY 23-24 to rectify the error in FY 22-23. हम लोग क्या गलती कर गए, आईओसी चार्ज करना भूल गए और आईओसी प्रोवाइड करना भूल गए और आईओडी चार्ज करना भूल गए। हम अपने वर्किंग नोट्स में आते हैं, मैंने पार्टनर से आईओडी चार्ज नहीं करा है, अब हम करते हैं। और जब हम आईओडी चार्ज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने -5 -6 -9 कर दिया, टोटल -20 कर दिया। अब मुझे आईओसी देना है, आईओसी देने से इनकी कैपिटल प्लस होगी, तो मैंने 50 प्लस करा, 40 प्लस करा, 30 प्लस करा, टोटल 120 प्लस करा। अब आप देखेंगे इसका नेट इम्पैक्ट पहले दो आइटम का क्या आ रहा है कि पार्टनर्स को मैं 1 लाख रुपये प्लस कर रहा हूँ। नाउ एज अ रूल मुझे ये टोटल क्या करना है, जीरो करना है, तो मुझे यहाँ पे -1 लाख करना है। और अभी हमने बार बार डिस्कस करा है, ये जो भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा दैट आई विल डू इन PSR। तो मैंने 1 लाख रुपए 2 to 1 में माइनस कर दिए, तो -40 -40 -20। अब आप इन सबका अगर टोटल करेंगे तो ए के कॉलम में कितना आ रहा है, +5000 आ रहा है, बी के कॉलम में -6000, सी के कॉलम में 1000। इसका मतलब बी से मुझे 6,000 रुपये लेने हैं, ए को 5,000 रुपये देने हैं, सी को 1,000 रुपये देने हैं। अकॉर्डिंगली माई एंट्री बिकम बी अकाउंट डेबिट 6,000, ए अकाउंट क्रेडिट 5,000 टू सी अकाउंट 1,000। तो ये हमारा मिक्स एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें आईओसी और आईओडी दोनों इन्वॉल्व। मिक्स एडजस्टमेंट के और टिपिकल क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। A, B, C are partner having PSR of 2 to 1। ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। A was entitled to a commission at the rate of 10% of profit. B was entitled to commission at the rate of 10% of profit after all commission। ये दो कमीशन पे हमें फोकस करना है। इन FY 22-23 commission was given as under: A was given commission at the rate of 10% of profit after his commission. B was given commission at the 10% of profit। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है फोकस है दैट्स ऑन कैलकुलेटिंग कमीशन।
सबसे पहले हम निकालते हैं करेक्ट कमीशन कितनी होनी चाहिए थी। ए की कमीशन करेक्ट कितनी है? ए की 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हमारे पास? क्वेश्चन कह रहा है 11 लाख। इसका मतलब ए की जो करेक्ट कमीशन होनी चाहिए थी, इट्स 11 लैक्स इंटू 10%, इट कम्स टू 1,10,000। अब बी को जो कमीशन देनी है वो किस पे देनी थी हमें 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। अब ए को 1,10,000 कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट कितना बचा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 11 लाख रुपीज minus 1,10,000, it comes to 990. Means this is a profit after the A commission. और B को कमीशन कितनी मिलनी है? B को कमीशन मिलनी है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। आफ्टर ऑल कमीशन का मतलब है A की भी उसमें माइनस हो और B की भी हो। तो यहाँ पे जो B की कमीशन निकलेगी, इट्स 9,90,000 इंटू 10/110। ये 10/110 क्यों लिया है, इस पे मैं भी डेलीब्रेट नहीं कर रहा हूँ। ये कमीशन वाले पे मैं कभी अलग वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन में कमीशन की वर्किंग ऐसे क्यों करते। अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पास एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पे बी की कमीशन कितनी आई? 90,000। ये इन दोनों की करेक्ट कमीशन आनी चाहिए थी। अब हम लोगों ने गलती क्या करी है? A was given 10% of profit आफ्टर इस कमीशन। इसका मतलब हम कमीशन ए को कितनी देगा? यहाँ पे रॉन्ग कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इस कमीशन। इसका मतलब ए की जो कमीशन आएगी वो कितनी आएगी? 11 लाख इंटू 10/110, इट कम्स टू 1 लाख। और बी की कितनी आएगी? बी वॉज गिवन अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब बी की कमीशन कितनी हो गई? इंटू 10%, इट कम्स टू 1 लाख। मीन्स ये सारी मेरी गलत कमीशन थी जो मैं दे गया हूँ, और ये मेरी सही थी जो देनी थी। जब हमने एक कमीशन का डाटा वर्कआउट कर लिया है, नो अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। हम कर रहे हैं ऐड करेक्ट कमीशन। कितनी आनी चाहिए थी? 1, 10, 90। 1, 10 और 90 मैंने ऐड कर दी, टोटल 2 लाख ऐड कर दी। जो गलत कमीशन दे दी थी उनसे उनकी कैपिटल बढ़ा दी थी। ये 1 लाख और 1,10,000 वापस ले लूंगा। 1 लाख और 1,10,000 वापस ले लिए। टोटल वापस कितना लिया? 210। अगेन अवर थंब रूल टू मेक दिस साइड 0। तो यहाँ पे इसको 0 करने के लिए मुझे 10,000 प्लस करने पड़ेंगे ये बैलेंसिंग अमाउंट पीएसआर में। तो मैंने बैलेंसिंग अमाउंट पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करा 442। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन आ गया, नेट इफेक्ट क्या हुआ इसका कि ए को 14,000 रुपये देने हैं, बी से 16,000 रुपये लेने हैं और सी को 2,000 रुपये देने हैं। हेंस माई एंट्री बिकम्स बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एस कैपिटल 14 टू सी कैपिटल 2,000। तो इस क्वेश्चन में कमीशन का कॉन्सेप्ट था एंड पास एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था। आइए, लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिक्स एडजस्टमेंट। ABC are partner having PSR of 2:1. They are entitled to IOC at the rate of 10% and appropriation of profit. ये कॉन्सेप्ट है, अभी समझाता हूँ। Their fixed capital are 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. In FY 22-23, there was a profit of 84,000 and IOC was provided at the rate of 10% per annum as charge against profit. अब ये जो वर्ड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका यहाँ पे यूटिलिटी क्या रही है? अब आप देखिए, ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, बी की कितनी है? 4 लाख, सी की कितनी है? 3 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% पर एनम। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बनता है? 1,20,000। बट मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 84। अब जब हम लोगों ने ये एग्रीमेंट में लिखा है कि हम आईओसी को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, इट मींस हम यहाँ पे अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो एक रूल क्या है
कि दिस इनएडिक्वेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कैपिटल रेशो और अदर इंटरेस्ट रेशो। और इंटरेस्ट कितना आएगा इनका 50,000, 40,000, 30,000। तो इंटरेस्ट रेशो कितनी हो गई 543। तो प्रॉफिट इनएडिक्वेट था तो मुझे ये प्रॉफिट इंटरेस्ट रेशो में डिवाइड करना था। बट हम गलती क्या कर गए, हम आईओसी को क्या ट्रीट कर गए, हम आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस ट्रीट कर गए। इट मींस हमने पूरा आईओसी पार्टनर्स को दे दिया और हम लोगों ने जो बैलेंस लॉस आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम आईओसी को चार्ज ट्रीट कर गए इसका मतलब मैं पार्टनर्स को पूरा प्रॉफिट दे गया और मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूँ, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन टेकन बैक। तो यहाँ पे हम आईओसी पूरे का पूरा दे गए पार्टनर्स को, ये हम लोगों ने वापस ले लिया। अब हम लोगों ने अगर हमने बात करें तो हम लोगों ने रॉन्ग एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया होगा। इधर मेरा पीएनएल कितना आया 84,000, मैंने इधर पार्टनर्स को पूरा आईओसी कितना दे दिया 1,40,000। इसका मतलब मेरे पास नेट लॉस कितना आया होगा 36,000। ये मैंने पार्टनर्स को लॉस दे दिया होगा पीएसआर में 14,400, 14,400 और 7,200। इसका मतलब जो मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करा है, मैं पार्टनर्स को पूरा आईओसी दे गया हूँ, तो ये मैं इनसे रिकवर करूंगा। और जो लॉस दे उनको मैंने डेबिट कर दिया है, मीन्स लॉस से जो उनकी कैपिटल मैंने कम कर दी है वो मैं यहाँ पे प्लस करूँ। तो नेट में मैंने क्या करा है, यहाँ पे 84,000 माइनस करा है। अब मुझे ये 84,000 जो है यहाँ पे इसको पीएसए में नहीं बांटना है, क्योंकि जब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है इस केस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट वी डिस्ट्रीब्यूट इन अ इंटरेस्ट रेशो 543। तो मैंने ये 84,000 543 में ऐड कर दिया, मीन्स पार्टनर्स को 84,000 इस रेशो में मिलना चाहिए था, मैंने दे दिया। इसके बाद नेट इफेक्ट क्या आया, ए का -600 आ रहा है। इसका मतलब ए से मुझे 600 रुपये रिकवर करने हैं, बी को 2400 देने हैं और सी को 1800 लेने हैं। तो मेरी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400। तो होप आपको ये पास एडजस्टमेंट का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।